जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, एक होता है दुख और एक होता है परेशानी। ठीक है। परेशानी जो होती है ना, वो टेम्परेरी होती है, थोड़े समय के लिए होती है, और उसको उसकी तरफ अगर हम ज्यादा ध्यान ना दें तो भी वो निकल जाती है। लेकिन दुख वो होता है जो आकर के हमारे जीवन में बैठ जाता है, जो कि हमारे भविष्य तक पे असर डालता है। हम भविष्य को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। वो होता है दुख। जी हाँ। जब पाप ग्रह या जैसे कि शनि, राहु, केतु, जब ये हमारी कुंडली में पीड़ित होते हैं, मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी आती रहती हैं जिसमें शनि पीड़ित होना जी, वहां पे क्या होता है कि वो इंसान, शनि का स्पेशली जो शनि का पीरियड जो आएगा, उसकी अंतरदशा या महादशा जो भी होगी ना, उसके अंदर वो इंसान मतलब कि आत्महत्या तक के उसके मन में ख्याल आ जाते हैं। समाज से टूट जाता है, काम चलते चलते ठप हो जाता है, कामों में अड़चने आने लगती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, परिवार वालों से संबंध टूट जाते हैं, घर में जाता है तो घर में क्लेश, बाहर जाए तो बाहर कोई काम नहीं बनता। मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी है कि इंसान चाहता है कि मैं मर जाऊं तो बस पीछा छूटे। जी हाँ। लेकिन हर समस्या का समाधान होता है, हर ताले की चाबी होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शनिदेव जो है कर्म फलदाता है। ठीक है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो फल देते हैं। कभी भी कोई ग्रह हमें अच्छा या बुरा फल नहीं देता, वो हमारे कर्मानुसार फल देता है। तो सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा कि हमेशा, ज्यादातर वीडियो में मैंने बताया कि तीन तरह के पाप होते हैं: मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से सोचा हुआ पाप, किसी को जब हम मन से गाली देते हैं, मन से कोसते हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। हमने अपनी अंतरात्मा को दूषित कर दिया। ठीक है। दूसरा वाचा, मुंह से कड़वा बोल, मुंह से गाली गलौज करके, बहस करके, आप किसी से आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, गाली गलौज करते हैं ना, आपका शनि डाउन जाता है, आपका शनि खराब होता है, वो आपको और ज्यादा पीड़ाएं देनी शुरू कर देता है। कर्म ना, कर्म से शारीरिक रूप से किया हुआ पाप, इस पाप में माफी होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से हम लोग जो पाप करते हैं जाने अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किया हुआ पाप पाप नहीं होता, अपराध होता है, उसका तो दंड मिलेगा। अनजाने में पाप कैसे होते कि हम चल रहे हैं, जीव हमारे पैरों के नीचे आ गई, सफाई कर रही माताएं बहनें झाड़ू निकाल दे तो जीव आ गए पैरों के नीचे झाड़ू के अंदर। तो वो कुछ भी इस तरह के जो पाप हैं वो जाने अनजाने होते हैं। तो इनमें सबसे भयंकर जो पाप है वो है मन से सोचा हुआ, वाणी से बोला। तो सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि अपने आचरण को अच्छा रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपनी वाणी को शुद्ध रखें। वो कैसे होता है? हमारे खान पान के कारण। जैसा अन्न वैसा मन। अंडा, नॉनवेज और दाल, इन चीजों को बिल्कुल त्याग दें। सबसे जरूरी उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके जीवन के लिए आपको जरूरी बातें बता रहा हूं। क्योंकि जैसा आप मांसाहार खा रहे हो, आपकी प्रवृत्ति वैसी ही हिंसक होती जाती है, आपके अंदर एग्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है। आपका मंगल भी इससे खराब होता है। अंडा हो गया, नॉनवेज हो गया, दारू से भी आपकी मति भ्रमित होती है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। सबसे पहले जी तो इनको छोड़ दीजिए, आप बहुत से पापों से बच जाएंगे। शनिदेव आपके जीवन में अड़चने देना, आपको दंडित करना, आपको जो है दुख देना बंद कर देंगे। ठीक है। फिर भी जीवन में कष्ट है, दुख है। कई मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने कभी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है। अंडा भी नहीं खाते, नॉन वेज भी नहीं, दारू भी नहीं पीते, तो कहीं ना कहीं जो फिर भी वो दुखी होते हैं कि भाई जी मैं तो कुछ भी नहीं करता और मैं तो फिर भी पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, मैंने जीवन में सुख नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार के पाप कर्म, हम तो अपनी जान में अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार प्रभु की नजर में, भगवान की ग्रहों की नजर में वो कर्म जो है दूषित होता है, पाप जो है पाप से ग्रस्त होता है। तो ऐसे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आपको उपाय दे रहा हूं बहुत ही अच्छा। ये उपाय मेरी माताएं बहनें करें तो बहुत अच्छी बात है, ये पूरे परिवार को जो है लाभ देगा। और घर का जो कमाने वाला मुखिया है वो भी कर सकता है। सावन का महीना आ रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है, इसमें किया होता और भी आपको 40 गुना ज्यादा फल देगा। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, सभी के सभी ग्रह भगवान शिव के अंडर में आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा से शांत भी होते हैं। तो सबसे पहली बात तो सावन के महीने का लाभ उठाइए। सावन के महीने में शनिवार होंगे, हर शनिवार को आपने ये काम करना है। अगर ये वीडियो आप तक सावन के बाद पहुंच रही है, आप सावन के बाद देख रहे हैं, तो भी आप इसको शनिवार को कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है? आपने लेने हैं 400 ग्राम साबुत उड़द। ठीक है। उड़द लेने हैं साबुत वाले, काले काले रंग के जो दाने होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। साबुत उड़द लेने हैं।
इसको आप एक नीले रंग के, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ब्लू कलर के पॉलिथीन में आप इसको डाल लीजिए, ठीक है। अपने घर में घुमा करके, या स्पेशली जो व्यक्ति शनि की दशा से या इस तरह के जो मैंने दुख बताए हैं, इस तरह के दुखों से पीड़ित है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमा करके, ध्यान दीजिएगा उल्टा घुमाना है 8 बार, और जाकर के भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के सामने रखा है, ठीक है। शिवलिंग के सामने रखने से पहले, जैसे कि हर बार बताता हूँ, घर से एक लोटे में जल लेकर के जाए, तांबे के लोटे में, उसके अंदर थोड़ा सा लाल चंदन पाउडर, थोड़ी सी गुड़ की डली और जरा से काले तिल डाल करके लेके जाए। जाकर के पहले नमः शिवाय के जप के साथ भगवान शिव को बिल्कुल प्रेम से धीरे 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जितना मैक्सिमम आप पतली धार बना करके मैक्सिमम देर जल को चला सकते हो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। पहले वो जल चढ़ा दे, उसके बाद वहीं बैठ करके एक माला राम नाम की करें, क्योंकि राम जी के नाम से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही शिव प्रसन्न होंगे वो आपको शनि की पीड़ा से मुक्त करेंगे। तो उसके बाद में वो जो आप साबुत उड़द लेकर के गए हैं नीले लिफाफे में, आप वहां जाकर के भगवान शिव के सामने उनको समर्पित कर दीजिए। इन केस किसी के पास नीला लिफाफा, नीला पॉलिथीन नहीं होता है, तो आप नीले रंग के कपड़े में भी उसकी पोटली बना करके रख के आ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बढ़िया लिफाफा रहेगा, क्योंकि लिफाफे में क्या है, वो किसी के काम आ जाएंगे, लिफाफे में गिले नहीं होंगे तो किसी के काम आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कीजिएगा। और शिवलिंग का जो जल नीचे गया है ना, उसमें से थोड़ा सा जल ले आइए। हर बार बताता हूँ कि कभी खाली लोटा लेकर के ना आइए, उसमें से थोड़ा सा जल ले आइए, वो ला करके आप घर में छिड़क दीजिए। हर शनिवार को आपको ये कार्य करना चाहिए, कम से कम सावन के शनिवार तो जरूर कीजिए। अब कई बार कहते हैं कि सारी जिंदगी करते रहेंगे, नहीं, सारी जिंदगी चलो ना कीजिए, लेकिन 8 शनिवार आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। और अगर आप सावन के शनिवारों में कर लेते हैं तो सावन में जितने शनिवार है उन्हीं को कर लीजिए, आपको 8 तक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक महीने में, सावन के महीने में, देखेंगे किस प्रकार भगवान शिव आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करके आपके जीवन में खुशियां, अपार धन संपदा, सब कुछ। अब धन संपदा क्यों? क्योंकि कुबेर जी शंकर भगवान के परम मित्र हैं, धन के देवता है कुबेर जी महाराज, ठीक है ना। तो करिएगा, और पूरा सावन आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं अवश्य, जल जरूर अर्पण करके आए। भगवान शिव जल से ही प्रसन्न होते हैं, ठंडा जल लेकर के जाए, बर्फ वाला, तो देखेंगे किस प्रकार भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे भाई बहन पूरा देख पाए, जिनके जीवन में दुख कष्ट है उनके दुख कष्ट खत्म हो। और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।